हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर हैप्पी एंड फाइन। मैं कुछ वीक से वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं डेटा क्रेस्ट को एज ए डेटा एनालिस्ट एंड एआई ट्रेनर ज्वाइन किया हूँ और मैं क्लाइंट्स के ट्रेनिंग्स में, कोर्स स्ट्रक्चरिंग में और क्लाइंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ऑक्यूपाइड था। बट आज से ये सीरीज़ फिर से कंटिन्यू होगी और आज हम लोग कवर करेंगे EDA, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। ये बहुत ही बेसिक वीडियो होगी जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप EDA प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करते हो जब आप एज अ डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो। चलिए बिना देर किए हुए स्क्रीन पे आ जाते हैं। हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले समझते हैं कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या होता है। जब भी आप अपने डेटा पे काम करते हो, सबसे पहले आपको अपने डेटा को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ कहीं घूमने जा रहे हो या फिर कोई इवेंट कर रहे हो, तो आपको अपने फ्रेंड को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से जब भी आप डेटा पे काम करते हो, उसके पहले, किसी भी एनालिसिस से पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना, उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए हम लोग EDA का यूज़ करते हैं, राइट। सो हम लोग आ जाते हैं सेकेंड स्लाइड पे और आप यहाँ पे देखोगे देयर आर सम कंपनीज, और ये लोगों की ड्रीम कंपनी होती है जो भी एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आई एम डैम श्योर कि 80 to 90% ऑफ व्यूवर्स कैन रिलेट दैट उनकी जो ड्रीम कंपनी है वो इस स्लाइड पे प्रेजेंट है। अब मैं मूव करता हूँ टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, बट बिफोर दैट, इफ योर ड्रीम कंपनी इज इन द स्लाइड, देन प्लीज राइट माई ड्रीम कंपनी एंड द कंपनी नेम सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके जो ड्रीम कंपनी वो स्लाइड पे थे। नाउ लेट्स मूव टू द व्हाट इज EDA। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, एक्सप्लोरेटरी, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द डेटा and we want to do some analysis. So it is the investigating, it is the process of investigating a data to understand its structure, है ना, उसके पैटर्न को समझना, उसके फीचर्स को समझना बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन और बिल्डिंग एनी मॉडल्स। सो इवन यू आर वर्किंग ऑन पाइथन, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपकी डेटा कैसी है, राइट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेल, अगर आप कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हो अपने डेटा से, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न्स क्या है, क्या उसमें कुछ आउटलायर्स हैं, कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, राइट। एंड अगर मुझे उसे एक एनालॉजी के साथ समझाना हो तो आप समझो उसे कि जैसे जब आप घर पे कुछ कुकिंग करते हो, कुकिंग करने से पहले आपके पास एक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आपके पास रेडी होने चाहिए। उसी तरीके से जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो, उससे पहले आप EDA करके आप डेटा के स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स को समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब एक रियल केस एग्जांपल देता हूँ कि एक ई-कॉमर्स मैनेजर है who is reviewing the sales data and he wants to spot the busy seasons, कौन से सीजन्स पे हमारा सेल्स इंक्रीज हो जाता है, टॉप प्रोडक्ट्स एंड स्लो मंथ्स, और कौन सा हमारा टॉप प्रोडक्ट्स है और स्लो मंथ्स है, और इसके लिए हमारा EDA यूज होता है। नाउ व्हाई EDA मैटर्स एक्चुअली, ये थोड़ी थ्योरी है, ज़्यादा मैं कवर नहीं करूँगा, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। तो अगर मैं 4 वर्ड पे बोलूँ, देन इट इज़ टू कैच बैड डेटा, फाइंड द पैटर्न्स, बैड डिसीजन मेकिंग को रोकने के लिए एंड बेटर डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करने के लिए हमें EDA की ज़रूरत पड़ती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिटेक्ट आउटलायर्स। सो वी वांट टू डिटेक्ट द आउटलायर्स दैट इज प्रेजेंट इन आवर डेटा सेट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ EDA, राइट। हम लोग डेटा, जब हमारे पास डेटा होता है, हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यूनिवेरिएट करते हैं, बाईवेरिएट करते हैं या मल्टीवेरिएट करते हैं ना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप एक पर्टिकुलर कॉलम पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल द टोटल सेल्स वाले कॉलम पे काम कर रहे हो, और उससे आप कुछ इनसाइट्स फाइंड आउट करना चाहते हो, तब इसे मैं कहता हूँ यूनिवेरिएट, मतलब एक कॉलम पे काम हो रहा है। जब हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं, दैट इज़ 2 कॉलम्स होते हैं, तब हम उसे कहते हैं बाईवेरिएट। बाईवेरिएट में हम लोग क्या एनालाइज करते हैं, हम लोग रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं कि एक कॉलम का जो डेटा है वो दूसरे कॉलम से कोरिलेटेड है क्या, कोई
रिलेशनशिप उन डेटा के बीच में है, और इसके लिए हम लोग ट्रेंड लाइंस, बार चार्ट्स, कॉलम चार्ट्स इनका यूज़ करते हैं। मल्टीवेरिएट, सिमिलरली अगर आप मोर देन 2 कॉलम्स आप एक साथ एनालाइज कर रहे हो, उसके लिए आप मल्टीवेरिएट का यूज़ करते हो, और इसके लिए हमें पाइथन यूज़ करना पड़ता है। एक्सेल पे हमारे पास वो फिजिबिलिटी नहीं है, वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि हम एक्सेल पे मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर पाएँ। सो ईडीएफ वर्कफ्लो क्या होता है? सबसे पहले आप अपने डेटा को लोड करते हो, देन आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, स्ट्रक्चर समझते हो, उसे क्लीन करते हो, देन आप स्टार्ट करते हो एक्सप्लोरिंग, एंड देन फाइनली आप कुछ कंक्लूड करते हो कुछ इंसाइट्स के साथ। सो लेट्स गो। फर्स्टली क्या करेंगे, हम लोग लोड करेंगे डेटा को, है ना। उसके बाद हम लोग डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ होंगे उसे देखेंगे, तो कुछ डुप्लीकेट्स होंगे उसे रिमूव करेंगे, एंड डेटा टाइप्स करेक्शन अगर कहीं रिक्वायर्ड होगा वी विल डू दैट। फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, दैट मीन्स कि अगर आपके डेटा में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि हमारे एनालिसिस के लिए कंप्लीट नहीं है, देन वी विल ऐड दैट कॉलम्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर एनालिसिस, एंड दिस आर द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। सो मुझे क्या इंसाइट्स फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी डुप्लीकेट एंट्री आर देयर इन द डेटा सेट, हमें ये फाइंड आउट करना है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो, विल लुक इन टू इट। फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं। तो हम लोग एक्सेल पे चलते हैं, ये हमारा CSV फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करता हूँ, डेटा पे जाता हूँ, गेट डेटा पे जाता हूँ, CSV पे चलता हूँ, एंड बिफोर लोडिंग मैं एक काम करता हूँ, बैकएंड से उस डेटा को जो मैंने आपको दिखाया हुआ है उसको कैंसिल कर देता हूँ, अदरवाइज ये ओपन नहीं हो पाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो फ्रॉम CSV डेस्कटॉप पे चलते हैं, हमारा ये रहा डेटा सेट। मैं अभी इसे लोड कर लेता हूँ। अगर आप ट्रांसफॉर्म कैसे काम करता है उसके लिए इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ राइट ट्रांसफॉर्म इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मैं समझ सकूँ कि आपको ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो क्वेरीज होती है वो कैसे रन करती है, उसे सीखना है। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं पावर क्वेरी एडिटर पे लाऊंगा, जिसमें हम लोग डेटा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिफोर लोडिंग इट इनटू द एक्सेल, वो हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है, और अगर मैं इस डेटा को एनालाइज करूं तो हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, एंड कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, रीजन है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, सेल्स है, प्रॉफिट है, डिस्काउंट है, एंड पेमेंट मोड है, राइट। So first question first, let's open the first question. What is it? How many duplicate entries are there in the data set? So now we have to remove the duplicates, and also we have to count how many duplicates we had in our data set, right? तो हमारे पास एक्सेल में ऐसे कोई मेथड नहीं होते जिसमें मैं पूरे के पूरे रो में जो डुप्लीकेट्स है उसको एनालाइज कर पाऊँ। द बेस्ट मेथड दैट आई नो इज़ selecting the entire range, then going to data and going to remove duplicates. Once you'll click there, select all the columns, right, so that कि पूरे कॉलम्स में जब पूरे एंट्री सेम होंगे, दैट मीन्स इंटायर रो सेम होगा, तभी वो डुप्लीकेट कंसीडर करेगा। और सिंस मेरे डेटा में हेडर है तो माई डेटा हैज़ हेडर्स, मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। तो आई कैन सी दैट आई हैव 7 डुप्लीकेट्स and it has been removed, and now I have 123 unique values, right? तो अब हमारे पास 123 यूनिक वैल्यूज़ हैं और 7 जो डुप्लीकेट्स है वो रिमूव हो चुके हैं। नाउ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज हाउ मेनी डुप्लीकेट्स एंट्रीज आर देयर इन द डेटा सेट। सो वी हैव 7 duplicates in our data set. So we have removed the duplicates, which is very important for any data analysis. Otherwise ये हमारे जो
सेल्स नंबर है और अनदर एनी काइंड ऑफ एनालिसिस है, इट विल बी अफेक्टेड, राइट। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर एग्जांपल कोई ई कॉमर्स मैनेजर है, ही इज़ आस्किंग कि आपका जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होता है। नाउ देयर इज़ अ टर्म डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ इट। ये क्या होता है कि ये आपको बताता है कि आपके जो प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं, जो रोज एंट्री किए हुए उन पर्टिकुलर कॉलम प्रॉफिट, वो किस तरीके से फैले हुए हैं, डिस्पोज्ड किस तरीके से। इसे एनालाइज करने के लिए हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। सो हमारे प्रॉफिट वाले कॉलम पे हमें हिस्टोग्राम को यूज़ करना है, बट बिफोर दैट हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, राइट। उसे हमें ट्रीट करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट फर्स्ट, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो भी ब्लैंक्स हैं उसको ले लेते हैं। और आप देखोगे सेल्स में ये सारे कॉलम्स ब्लैंक हैं। नाउ अब हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं इनको फिल करने के लिए। जनरली जो एनालिस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं इसे मीन से फिल कर देने का। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट हैं, वहाँ पे मीन जो वैल्यू होगा वो सूटेबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज है, हम क्या करेंगे, हर एक कैटेगरी का एवरेज वैल्यू निकालेंगे और उस एवरेज वैल्यू से हम लोग जो ब्लैंक्स होंगे उसको फिल करेंगे। सो कैसे करना है, लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं इसको फिल्टर आउट कर लेता हूँ। एंड जो यूनिक कैटेगरीज हैं मैं उसे यहाँ पे कैप्चर कर लेता हूँ। तो मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया यूनिक फंक्शन के साथ। अब हमारे पास ये कॉलम्स हैं, राइट। ये है हमारे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स और इनका मीन मुझे निकालना है। So we have average if, so let's put average if, and criteria क्या होगा, ये हमारा कॉलम होगा। and if we want we can fix it. Criteria is electronics and average range is profit. If we want we can fix it. Now it is asking for nothing, just let me enter. So what I can see is this is the average of electronics, furniture and clothings। और मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लुकअप लगाऊंगा और प्रॉफिट्स को फिल करूँगा, राइट। मैं ब्लैंक को लेता हूँ, राइट। एंड ब्लैंक्स में सबसे पहले प्रॉफिट्स में जो भी प्रॉफिट होंगे रेलेवेंट मैं उसको डालूंगा यहाँ पे। इसको मैं अलग सीट पे ले जाता हूँ और इसे पेस्ट एज वैल्यू करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट वी करने से पेस्ट एज वैल्यू हो जाता है। दैट मीन्स आपके फॉर्मूला कॉपी नहीं हो रहे, सारे के सारे फॉर्मूलाज पेस्ट एज वैल्यू हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले मैं प्रॉफिट कॉलम के जो भी ब्लैंक्स हैं उसे प्रॉफिट के एवरेज वैल्यू से फिल कर देता हूँ। सो दिस इज़ द वैल्यूज़। मैं यहाँ पे एक लुकअप लगाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी पे जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पे हमारा जो लुकअप है वो यहाँ पे है अरे, एंड रिटर्न अरे हमारा ये होगा। इफ नॉट फाउंड देन वी विल कीप इट डैश एंड एग्जैक्ट मैच, एंटर। तो हमने क्या करा है कि जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है उनका जो भी प्रोडक्ट प्रॉफिट था उस पर्टिकुलर प्रॉफिट का एवरेज लिया और उसे जो ब्लैंक्स थे उसमें फिल कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल डू द सेम थिंग फॉर द सेल्स ऑल्सो। सो मैं अब यहाँ से क्लियर करता हूँ, सेल्स में चलते हैं और उसके लिए मैं फिर से
ये है प्रॉफिट एवरेज। अब मैं निकालता हूँ सेल्स एवरेज। क्या करना होगा, मैं क्या करता हूँ, इसी फॉर्मूले को कॉपी करके जो रेफरेंसिंग चेंज करना है उसे कर देता हूँ। सो मुझे मेन जो रेफरेंसिंग चेंज करना है वो एच की जगह पे सो जी कॉलम हो जाएगा, राइट, एंड दैट्स इट। हमारा एवरेज सेल निकल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेकर के जाता हूँ और पेस्ट करता हूँ, राइट। नाउ मैं यहाँ से ब्लैंक्स को सेलेक्ट करता हूँ और अब हमारे पास ये ब्लैंक्स हैं। मुझे क्या करना है कि जो भी सेल्स का एवरेज होगा कैटेगरी वाइज, मुझे उसे उस डेटा के साथ फिल करना है, राइट। मैं एक्स लुकअप लगाता हूँ, कैटेगरी चूज़ करता हूँ, C2 पे आता हूँ, कैटेगरी चूज़ करा, एवरेज सेल्स, इफ नॉट फाउंड देन ब्लैंक एंड एग्जैक्ट मैच, राइट। अगेन क्रॉस चेक ऑल्सो कि ये जो रेफरेंसिंग है वो करेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एंड नाउ सिंस हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एक्स लुकअप, तो हमारे जो डेटा है उसमें फॉर्मूलाज आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, इसे पेस्ट एज वैल्यू कर देना है। नाउ लेट मी चेक कि और भी कोई कॉलम्स में ब्लैंक्स हैं क्या। एक बार मैं फिल्टर डालता हूँ, एंड लेट मी चेक एनी ब्लैंक्स आर देयर, नहीं है। ऑर्डर डेट में कोई भी ब्लैंक नहीं है, कस्टमर आईडी में कोई भी ब्लैंक नहीं है, प्रोडक्ट आईडी में कोई भी ब्लैंक नहीं है, रीजन में कुछ भी ब्लैंक नहीं है, प्रोडक्ट कैटेगरी नो ब्लैंक्स, सेल्स नो ब्लैंक्स, प्रॉफिट no blanks, discount no blanks, and the payment mode we don't have any blanks right now. So अब हमारा डेटा रेडी है फॉर द एनालिसिस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आपका प्रॉफिट का डिस्पर्सन क्या था, इसे आपको बताना है। तो इसके लिए मैं प्रॉफिट कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, डेटा पे जाता हूँ, सॉरी इंसर्ट पे जाता हूँ, मैं हिस्टोग्राम को सेलेक्ट करता हूँ, रिकमेंडेड चार्ट्स में आते हैं, ऑल चार्ट्स पे आते हैं, हिस्टोग्राम को सेलेक्ट करते हैं एंड इसे ओके करते हैं। नाउ आप जो डिस्पर्सन देख रहे होगे कि हमारा जो डेटा है, जो प्रॉफिट है वो 12.96 से स्टार्ट हो रहा है एंड 122.96 तक जा रहा है, और जो मोस्ट कॉमन प्रॉफिट रेंज है वो 12.96 से 34.96 है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन है वो 56.96 से 78.96 है। तो इस तरीके से हमारा कुछ इंसाइट्स हमें इस एनालिसिस से मिलता है। इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोगों ने कर लिया। हमें सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपना सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से एनालाइज कर लेते हैं। अगेन इंसर्ट, रिकमेंडेड चार्ट्स, ऑल चार्ट्स, histogram, select enter, and this is for sales. So let me write sales dispersion. राइट, अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक्चुअली कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ प्रॉफिट डिस्पर्सन। ठीक है,
अब हमें सेल्स डिस्पर्सन से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक रेंज देखने को मिल रहा है कि हमारा जो भी डेटा है सेल्स कॉलम पे, वो सेल्स स्टार्ट होता है 108 रुपीज़ से एंड मैक्सिमम जाता है 1008 एंड द मोस्ट सेलिंग रेंज इज 468 टू 648। ये हमारा रेंज है पर ऑर्डर, राइट। सो हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि पर ऑर्डर जो हमारा सेल होता है वो 468 टू 648 मैक्सिमम होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैटेगरी हैज़ द मैक्सिमम ऑर्डर। तो हमें ऑर्डर वाइज मैक्सिमम कितने काउंट्स है वो जानने हैं। इसके लिए हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आइदर वी कैन गो विथ पिवट टेबल और वी कैन गो विथ काउंट इफ्स। तो मैं पिवट टेबल लेता हूँ, ये हमारा सबसे इजी वे होता है ऑफ एनालाइजिंग एनीथिंग, राइट। मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ, न्यू सीट पे हमें एनालिसिस चाहिए। सो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ये मुझे रोज़ पे चाहिए, और मेरा क्वेश्चन क्या है कि विच कैटेगरी हैज़ द मैक्सिमम ऑर्डर। सो in our data you can see maximum order, that means the number of counts that is having in our data set, right? So in which category we have maximum counts, for that what we will do is we'll take the unique value that will be there and take its count. So let me take it in values, and instead of sum give me the count, है ना। So you can see that now we have 123 entries together, and if we look into the bifurcation, clothing and electronics having the same number of orders, that is 45 and 45. So we have concluded that electronics and clothing are the most selling products in this e-commerce company. Now which region has the maximum order? इसे भी हम लोग काफ़ी इजी वे पे कर सकते हैं। व्हाट वी विल डू इज कॉपी पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी हम क्या करते हैं, रीजन्स को ले लेते हैं। सो रीजन्स हमारा आ गया ना। हम लोगों ने फिर से काउंट करा है रीजन वाइज, और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द साउथ रीजन, एंड आवर आंसर इज़ रेडी फॉर दिस। विच रीजन हैज़ द मैक्सिमम ऑर्डर? इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट? आइए देख लेते हैं। एंड कोरिलेशन देखने के लिए द बेस्ट मेथड इज आई विल से स्कैटर प्लॉट। आई विल रिकमेंड एवरीवन कि जब भी आपको रिलेशन बताना हो, आप या तो डायरेक्टली कोरिलेशन निकाल के कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लो, अदरवाइज आप स्कैटर प्लॉट निकालो, जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कोई रिलेशन है या नहीं है, राइट। सो मैं दोनों मेथड यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं कोरिलेशन यूज़ करता हूँ, और हमें किसके बीच में निकालना है, सेल्स एंड प्रॉफिट। सो लेट मी राइट कोरिलेशन सेल्स एंड प्रॉफिट। लेट मी array 1 and array 2 is profit. Let me close it. So what you are getting is 0.94. So as your correlation coefficient reaching towards 1, it is showing that your data having very good correlation, or I'll say perfect correlation. Or if it will go towards 0 and then there is no correlation, and if it is going to negative, then there is negative correlation. That means if something will increase, other thing will reduce, like that. तो हमारा जो कोरिलेशन है काफ़ी पॉजिटिव है, एंड विजुअली वी कैन सी ऑल्सो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, रिकमेंडेड चार्ट्स में जाता हूँ, और यहाँ से ऑल चार्ट्स, एंड आई हैव स्कैटर प्लॉट। लेट मी चेक। ये रहा,
and now I can see that this is the correlation between the two, right? So this is the profit and this is the sales. So हम लोग क्या करते हैं, इस पे ऐड कर देते हैं लेबल्स, at least access title, and we can write that it is sales and it is profit, and there is very good correlation. और इसे हम लोग यहाँ पे अपने एनालिसिस पे रख लेते हैं. Now our next question is there any correlation between discount and profit? So हम numerically first देखते हैं and after that we'll look कि उसका correlation coefficient कितना आ रहा है. What is it? Is equals to correlation, and हमें डिस्काउंट एंड प्रॉफिट का निकालना है. मैं प्रॉफिट कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन डिस्काउंट कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज, and it is showing minus 0.0037. That means there is very, I'll say there is neutral correlation and little negative also. That means if we are giving sales, if we are giving discount, then the profit, right? So we have taken discount and profit. If we are giving discount, then profit is affecting negatively, and it is true also. अगर हम लोग डिस्काउंट देंगे, it will affect our profit will reduce. So it is inverse correlation. The more discount we will give, the lesser profit we will have, है ना. तो हमारा थर्ड एनालिसिस हो चुका है. आइए इसको विजुअली देख लेते हैं. दोनों कॉलम्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेम insert recommended charts, scatter, and see how scattered it is. So it is very neutral, there is no correlation, and based on the numeric value we can see that it is negatively impacting the profit, but very less, it is not affecting very high. So this is our another analysis. और इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट इज द रीजन वाइज टोटल सेल्स? सो रीजन वाइज टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए पिवट टेबल इज द बेस्ट मेथड. व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी इट, पेस्ट इट, and reason wise total sales. So I'll take the sales here, sum of sales I am getting here. तो ये हमारा टोटल सेल्स है रीजन वाइज. वेरी इजी. Now which payment mode is preferred by the customers? It is also very easy, right? मैं क्या करूँगा, सेम कॉपी, इसके बगल में पेस्ट करता हूँ एंड मुझे पेमेंट मोड को रोज पे रखने. तो ये हमारे पास यूनिक पेमेंट मोड्स हैं एंड हमें ये एनालाइज करना है कि कौन सा पेमेंट मोड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाय द कस्टमर्स. तो मैं क्या करता हूँ कि कस्टमर आईडी इज़ यूनिक, ऑर्डर आईडी इज़ यूनिक, and let me take it, and instead of taking the sum I'll take the count. Now I can see that out of 123 orders, कार्ड पेमेंट 36 कस्टमर्स ने करा है, कैश 30. सो वी कैन सी दैट कार्ड पेमेंट सबसे ज़्यादा हो रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम? हमारे जो सेल्स है उसके ट्रेंड ओवर टाइम कैसे हैं? तो उसके लिए भी वेरी इजी. मैं क्या करता हूँ, मैं पिवट टेबल पे ही एक एनालिसिस करता हूँ. दैट इज ये हमारे रोज पे रहेंगे. सो मंथ वाइज एनालिसिस विल गेट, और यहाँ से मैं जो डेज हैं और बाकी चीज़ें उसे रिमूव कर देता हूँ, राइट. एंड आफ्टर दैट मुझे क्या निकालना है, सेल्स निकालना है. मैं सेल्स को वैल्यूज़ पे ले लेता हूँ और इसे एनालाइज करने के लिए
यहाँ पे पिवट चार्ट्स पे चलते हैं, लाइन चार्ट पे चलते हैं, एंड वी कैन सी फ्रॉम द चार्ट दैट जैन में हमारा सेल्स काफ़ी ज़्यादा था, फैब में थोड़ा कम हुआ, मार्च में और कम हो गया, अप्रैल में थोड़ा सा जंप किया, दैट इज सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड। सो हमारा जो सेल्स था विथ टाइम इट वाज डिक्रीजिंग, फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स it has come to the track and now it is started to increase. So चलो इसको भी मैं अपने एनालिसिस वाले सीट पे डाल देते हैं, राइट। नाउ आवर क्वेश्चन इज देयर एनी आउटलायर इन आवर सेल्स? सो हमारे सेल्स कॉलम में कोई आउटलायर है क्या? So let's look into how to check the outliers. So from this data we can see, from this chart we can see that हमारे जो डेटा है उसमें आउटलायर्स हैं, हमारा जो डेटा है वो मीन से काफ़ी दूर है, एंड देयर इज़ अ मेथड टू रिमूव द आउटलायर, दैट इज़ इंटरक्वार्टाइल मेथड ऑफ रिमूविंग द आउटलायर्स। वो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जिसे मैं, अगर आप कहोगे तो मैं उसके लिए एक वीडियो अपलोड करूँगा, एंड इफ़ यू वांट दैट वीडियो प्लीज़ राइट आउटलायर्स इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको आउटलायर्स कैसे रिमूव करने हैं अपने डेटा में यूजिंग एक्सेल, आप वो समझ पाओ, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। And this is all from my side, and we have done all the analysis that we wanted to do. So this is known as EDA in the simple term, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, बट फॉर द इनिशियल वीडियो ऑफ EDA इट इज़ मोर देन इनफ, एंड थैंक यू एवरीवन। आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ EDA इन अ वेरी सिंपल टर्म, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।